हमारे साथ का 5वां साल है। असल में हम दोनों जानते हैं प्यार खत्म हो जाता है, वादे टूट जाते हैं, लोग बिछड़ जाते हैं, बस हम जिद्दी होकर यकीन करते हैं कि हम अपवाद होंगे, लेकिन आखिरकार लगता है कोई अपवाद नहीं होता। बस एक खेल है, इतना शोर मत मचाओ। जेनजेन दीदी का आइस बकेट चैलेंज होने वाला है। इस उम्र की लड़की के लिए यह खेल सही नहीं। मैंने फैसला किया है, किसी और को उसकी जगह खेलने दो। ठीक है, ठीक है। 1 साल पहले से, जब से यांग जिंजे मेरी दुनिया में आई है, लगता है सब कुछ बदल गया है। जिए भाई। हाँ। इस ताकत से ठीक है। तुम्हें अच्छा लग रहा है? पैनिक्स आए, तुम सही समय पर आ गई। यह जेनजेन है, आगे से तुम उसे सिखाना। ठीक है। यह क्या है? जिए भाई, यह कितना कड़वा है। तुम्हें यह पसंद कैसे आता है? इतनी कड़वी चीज? जिंदगी पहले से ही काफी कड़वी है। थोड़ी मिठास तो होनी चाहिए। सही कहा। अब से मेरी कॉफी में ज्यादा चीनी डालना। किसे चुनूं? एक्साई दीदी, चूंकि बॉस जी ने कह दिया है तो तुम्हें ही थोड़ा सहना पड़ेगा। बाहर तापमान 0 से नीचे है। जिए भाई, क्या करो? एक्साई दीदी नाराज लग रही हैं। सब मेरी गलती है। इस वक्त पीरियड्स आना नहीं चाहिए था, लेकिन तुम जानते हो, इस समय लड़कियां बहुत संवेदनशील होती हैं। बस एक खेल है, इतना नाराज मत हो। आओ आओ। तुम खुद। गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा जरूरी है। ये। हाँ। तुम्हें याद है जब हम पहली बार साथ आए थे, मैंने क्या कहा था? तुमने इतनी बातें कही हैं, मैं सब कैसे याद रखूं? बेकार की बहस मत करो। आओ पीते हैं। आओ। उस वक्त मैंने कहा था, अगर तुमने मुझसे प्यार करना बंद कर दिया, तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी दुनिया से गायब हो जाऊंगी। काफी देर हो गई है, जेनजेन को अकेले घर जाने देना ठीक नहीं। मैं उसे छोड़ आता हूं। जिया दीदी, तुम्हें भी पीरियड्स आ गए हैं। वो जिए भैया की कार बहुत महंगी है, तुम ऐसे उनकी कार गंदी कर दोगी। मैं टैक्सी लेती हूँ। रुको जरा। टैक्सी का किराया और टैक्सी की सफाई का पैसा ले लो। जिया दीदी, जिया दीदी, ये तो जिए भैया ने खुद मेरे लिए खरीदा था। अब तुम इसे इस्तेमाल कर लो। अरे, खींचो, खींच नहीं पा रही। मैं बहुत बेवकूफ हूं। फ्रंट सीट गर्लफ्रेंड के लिए रिजर्व्ड होती है।
ये सीट अब मेरी नहीं रही। तुम जा गई। कल रात बहुत खतरनाक था। खैर, एक भले इंसान ने तुम्हें यहां छोड़ दिया। वो इंसान कहाँ है? मुझे उसका शुक्रिया अदा करना है। शायद चला गया होगा। वो सुबह तक साथ था। शायद तुम्हें ठीक देखकर चला गया। हेलो। जुबानजिया, तुम्हारी ये हरकतें बंद करो। जल्दी वापस आओ। अरे तुम क्या कर रही हो? तुम अभी जा नहीं सकती। कोई बात नहीं, ये पीरियड्स का दर्द पुराना है, कोई दिक्कत नहीं। किसने कहा पीरियड्स का दर्द है? तुम्हारा मिसकैरेज हुआ है। तुम कह रहे हो मेरा बेहोश होना पीरियड्स की वजह से नहीं, बल्कि मिसकैरेज की वजह से था। तुम ज्यादा दुखी मत हो। अभी तो बस 1 महीना हुआ था। हॉस्पिटल में कुछ दिन रुक जाओ, ठीक हो जाओगी। तुम अभी जवान हो। बांजिया, जब तुम अपनी जिद पर अड़ी हो तो पापा तुम्हें रोकना नहीं चाहते। वक्त निकालकर जिए को लेकर आना, हम बात करेंगे तुम्हारी शादी के बारे में। ये हमेशा कहता था मैं बड़ी स्टार हूँ, अगर शादी करूंगी तो कुछ फैंस खो दूंगी, इसलिए मेरे विले के नाम पर हमारी शादी को टालता रहा। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। पापा, मैं और चिए अलग हो गए हैं। तुमने पहले कहा था ना, मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढ रहे हो। अब उस पर काम कर सकते हैं। जल्दी आओ, अदरक वाली गुड़ की चाय तैयार है। आ रही हूँ। मैंने तुम्हारे लिए अदरक वाली गुड़ की चाय बनाई है, पियोगी तो आराम मिलेगा। लो। गर्म तो नहीं है ना? और एक चीज, ये अब थोड़ा आराम मिला। जिया दीदी, तुम वापस आ गई। कल रात तुम कहाँ गए थे? इतनी देर से क्यों लौटे? क्या तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? वह मेरे पजामे में थी, हमारे बेडरूम से बाहर आई। क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? जिया जी, यह सब गलतफहमी है। मैं कल रात यहाँ सोया था, बस सुबह उठते समय मेरे कपड़े पीरियड से गंदे हो गए थे, इसलिए जिया भैया ने मुझे आपके कपड़े दे दिए। माफ करना, यह सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें नाराज कर दिया। मैं अभी कपड़े बदल लेती हूँ। मेरा पौधा। अरे, बस एक पौधा है, दूसरा खरीद लेंगे। झेन झेन। यह 5 साल पहले तुमने मुझे जन्मदिन का तोहफा दिया था। क्या तुम्हें याद नहीं? जब मेरे पास पैसे होंगे मैं तुम्हें 990 गुलाब दूंगी, ठीक है? मुझे यह बेहतर लगता है, गुलाब से बेहतर। फूल हमेशा नहीं खिलते। मुझे यह पसंद है, खाने और देखने दोनों के लिए अच्छा। कितना मीठा है, तुम भी चखो। जिए भैया, अगर तुम्हें मुझे और बांसिया जी के बीच चुनना होगा तो तुम किसे चुनोगे? चिए। 3
इन लोगों का प्यार बहुत भीड़ हो जाती है। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिया जी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बॉस जी ने नहीं कहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? क्या स्वॉर्ड ऑफ फेरेट की हीरोइन झेंझन बन गई है? तुम घबरा क्यों रही हो? यह अब मेरा मेकअप रूम है। शुभांसिया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत समझदार हो? तुम्हें लगता है कंपनी तुम्हारे बिना नहीं चल सकती? जिये भैया ने कहा था, मैं ही स्वॉर्ड ऑफ फेरी की सबसे अच्छी हीरोइन हूँ। तुम शुभांसिया, मैं सबको साबित कर दिखाऊंगी कि यंग जेंजेन तुमसे कम नहीं है। तुम्हारी हर चीज मैं छीन लूंगी। जारी रखो। मेरे लिए एक काम करो। तुम आ गई। मैंने कहा था अगर तबीयत ठीक नहीं है तो कंपनी आने की जरूरत नहीं। स्वॉर्ड ऑफ फेरी की हीरोइन झिनझिन क्यों बन गई? यह कंपनी का फैसला है। वाई को स्टॉक मार्केट में जाना है। हम सिर्फ तुम पर निर्भर नहीं रह सकते। इस शो में हमने लगभग 30 करोड़ का निवेश किया है यंग झिनझिन को तुम्हारी दूसरी प्रतिकृति बनाने के लिए। मैंने इस शो के लिए 6 महीने तक तैयारी की, 3 ऑडिशन दिए, तब जाकर डायरेक्टर यंग की मंजूरी मिली। यंग झिनझिन का एक्टिंग लेवल प्रारंभिक परीक्षा भी पास नहीं कर सकता। क्या तुम्हें डर नहीं कि सब कुछ डूब जाएगा? इसलिए मैंने इस शो में तुम्हारे लिए एक अलग भूमिका निर्धारित की है। तुम चाहते हो कि मैं यंग झिनझिन के लिए सहायक बनूं? उसकी तरक्की के लिए अपना इस्तेमाल करने दो। मैं दोबारा कहता हूं, यह कंपनी का फैसला है। ठीक है, जिद मत करो। आज रात मैं तुम्हारे साथ घर पर खाना खाऊंगा, ठीक है? जी ये क्या तुम्हें याद है मेरा सपना? मेरा सपना था बेस्ट एक्ट्रेस बनना। तो मेरा सपना था टॉप एजेंट बनना, सिर्फ तुम्हें ही प्रमोट करना। जी ये मैं स्वीकार कर सकती हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। यह भी स्वीकार कर सकती हूँ कि तुमने मुझे छोड़कर किसी और से प्यार किया। लेकिन यह बिल्कुल स्वीकार नहीं कि तुम आराम से मेरे सच्चे प्यार का फायदा उठा रहे हो। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं हमेशा बिना सीमा के तुम्हें माफ करती रहूंगी? यह कॉफी इतनी मीठी क्यों है? अभी आपकी कॉफी झेंझेन जी द्वारा बनाई जाती है। बेहतर होगा कड़वी वापस लाएं ताकि मैं हमेशा सतर्क रह सकूं। वापस बदल दो। तो आपको कितनी चीनी चाहिए? शुभ से पूछो। जी, यंग झिनझिन के आने से पहले मेरी कॉफी हमेशा बंशिया बनाती थी। जिया जी, मुश्किल हो गई है। डायरेक्टर ने वीवो पर आपका समर्थन किया, कहा कि सिर्फ आपकी उनकी मुख्य अभिनेत्री हैं। फिर ऑनलाइन दुर्भावनापूर्ण टिप्पणियों ने कहा कि आप डायरेक्टर यंग के साथ अनुचित संबंध में हैं और क्या? यंग जेंजेन ने वीवो पोस्ट किया, कहा कि उनकी वह मुख्य भूमिका उनकी अपनी काबिलियत से मिली है। इस वक्त वीवो पोस्ट करना आग में भी डालने जैसा नहीं है। सबसे गुस्से वाली बात यह है कि कुछ लोगों ने इस वीवो के जरिए उनके छोटे अकाउंट का पता लगा लिया। वहां बस उनके और बॉस जी के रोमांस के पल हैं। अब ऑनलाइन बहुत सारे उनके सीपी फैन बन गए हैं। कह रहे हैं कि बॉस जी ने प्रेमिका के लिए खूब पैसे बहाए। जिया जी, कृपया गुस्सा न हो। वे सब बकवास कर रहे हैं। सिर्फ तुम और बॉस जी ही एक दूसरे के लिए बने हो। बॉस जी, क्या है? चुपके से डेटिंग कर रहे हैं क्या यंग जेंजेन? आपके रिश्ते की वजह से ही फिल्म की हीरोइन बनी। माफ कीजिए, परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सबको जवाब देंगे। पहले थोड़ा रास्ता दीजिए। देखो, जुबांसिया भी आ गई। पहले सेक्रेटरी जुबांसिया हुआई की भावी मालकिन है, उससे भी पूछ लो। बॉस जी ने कभी इसकी पुष्टि नहीं की। मेरे ख्याल से तो जुबांसिया खुद को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। जुबांसिया, क्या आप स्वीकार करती हैं कि आपने डायरेक्टर यंग के साथ अनैतिक समझौता किया? जुबानजिया, तुम बेशर्म औरत हो। मैं तुम्हें इतने सालों से पसंद करता था और तुमने रिसोर्सेज के लिए अपने शरीर को बेच दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। जी ये भाई, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं, ठीक है? झिनझिन बहुत डर गई है। मुझे उसके साथ रुकना है। आप जल्दी सो जाइए।
मेरा इंतजार मत करना। तो ये 1 साल पहले नहीं बल्कि 2 साल पहले शुरू हुआ था। कितना प्यारा है। मुझे झींगे खाना पसंद है, लेकिन मैं उन्हें छीलना नहीं चाहती। चिये भाई ने कहा कि जब भी मुझे झींगे खाने का मन करे मैं उन्हें बुला सकती हूँ। वे मेरे लिए छील देंगे। आज मेरा जन्मदिन है। चिये भाई ने मुझे 990 गुलाब दिए। मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे पीरियड्स हैं। चिये भाई ने सिर्फ मेरे लिए गुड़ वाला पानी नहीं बनाया, बल्कि मुझे गले लगाकर अपने हाथों से मेरे पेट को सेंक दिया। मैं बहुत खुश हूँ। मिस जू, क्या आप ये सब चीजें नहीं चाहती? चिये, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते मेरी दुनिया से सिया जी, डायरेक्टर यांग ने अपने अकाउंट पर तुम्हारा और यांग जेंजेन का ऑडिशन क्लिप डाल दी है। अब ऑनलाइन तुम दोनों की इमेज पूरी तरह बदल गई है। यांग जेंजेन डायलॉग याद नहीं करती, सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 बोलती है। ये भी पता चल गया। हमारा बदला लेने का मौका आ गया। ठीक है, शांत रहो, किसी ने सुन न ले। हाँ, चिये भाई, यांग डायरेक्टर के पास कैसे हो सकता है वो सामान? क्या यह शिया बहन हो सकती है? जादुई नाटक का ऑडिशन सीन यह तो बिल्कुल गोपनीय है। केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास बैकअप है। मैंने चेक किया कल रात। कंपनी के नेटवर्क पर हैकरों ने हमला किया था। बॉस जी, एक जरूरी दस्तावेज पर साइन कर दीजिए। एंडोर्समेंट वाले जल्दी में हैं। ठीक है। लेकिन चिये भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी ऑनलाइन बहुत सारे लोग मुझे गालियां दे रहे हैं। अरे बाप रे। आप मेरी मदद कर दीजिए ना चिये भाई। ऑनलाइन बातों की चिंता मत करो। मैंने पीआर डिपार्टमेंट को तुरंत सामने को दिया है। सच में चिये भाई, मुझे पता था। आप मेरे लिए सबसे अच्छे हो। आप लोग व्यस्त हैं, मैं अभी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मैं यहाँ ऑनलाइन जादुई नाटक को लेकर चल रही कुछ चर्चाओं के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। बॉस जी, आपके रिश्तों की वजह से जादुई नाटक की लीड हीरोइन बनी है। ये सब गलतफहमी है। यांग डायरेक्टर के साथ कम्युनिकेशन गैप की वजह से लोगों को गलतफहमी हुई। जादुई नाटक की मूल हीरोइन वास्तव में शुभांशिया ही थी। यांग जेनजेन तो सिर्फ सपोर्टिंग रोल में है। शुभांशिया कहाँ है? वो अभी तक क्यों नहीं आई? क्या सच में अफवाहें सही है कि वो यांग जेनजेन से नहीं बनती? हाँ, क्या शुभांशिया नहीं आ रही है? तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चिये भाई, क्या शुभांशिया वाकई नहीं आ रही है? चिंता मत करो, वो समझदार हैं, जरूर आएंगी। कौन है चिये बॉस जी? ये आपका एक पार्सल है। शु बांशिया ने आपके लिए भेजा है। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन का दस्तावेज। शुभांशिया और हुआई का कॉन्ट्रैक्ट खत्म। हुआई का आज जो मुकाम है वो सब शुभांशिया की वजह से। अगर शुभांशिया चली गई तो हुआई। शुभांशिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शुभांशिया, यह टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या मतलब है? मैं मंजूर नहीं करूंगा। जी, मुझे तुम्हारी मंजूरी की जरूरत नहीं। अच्छी तरह देख लो। टर्मिनेशन लेटर पर तुम्हारे खुद के हस्ताक्षर हैं। अरे, आप मेरी मदद कर दीजिए ना। जी, वो कार्ड मेरी सारी जमा पूंजी है। पासवर्ड तुम्हारी जन्मतिथि है। इसे समय से पहले अनुबंध तोड़ने का जुर्माना। तुम हवाई अड्डे पर क्या कर रही हो? कहाँ जा रही है? याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मैं तुम्हारी दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाऊंगी। अब मैं तुम्हारी दुनिया छोड़ रही हूँ। बस करो बानेक्साए, इतना नाटक मत करो। अभी मनमुटाव का समय नहीं है। बस तुम वापस आ जाओ।
मैं वादा करता हूं तुरंत तुम्हारे साथ रिश्ता सार्वजनिक कर दूंगा। शुभांक्सिया, क्या तुम सच में मुझे छोड़ रही हो? तुम सोच भी मत करो। जिए भैया, तुम्हें क्या हुआ? दूर हो जाओ। प्रेस कॉन्फ्रेंस अस्थायी रूप से रद्द। मैं शुभांक्सिया को वापस लेकर आऊंगा। मेरा सपना है बेस्ट एक्ट्रेस बनना। टॉप एजेंट बनना। मैंने तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बनाई है, पी लो, आराम मिलेगा। तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? अरे, मेरा गमला। छोटे टमाटर भी गायब हैं। मैनेजर, मेरे लिए पता लगाओ, शुभांक्सिया के जाने से पहले आखिर हुआ क्या था? याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मैं तुम्हारी दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाऊंगी। अब मैं तुम्हारी दुनिया छोड़ रही हूं। अभी, तुरंत, इसी वक्त उस आदमी को ढूंढो। ये सब क्यूजी की चीजें थी जो उन्होंने फेंक दी, मैंने उठा ली। कपड़े उतारो। ठीक है, उतारता हूँ। लो आप। बैनेक्साए, क्या तुम सच में मुझे छोड़ रही हो? मैंने तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बनाई है, पी लो, आराम मिलेगा। और ये भी। बैनेक्साए, जिए भैया, मैं हूँ। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? निकल जाओ। जिए भैया, वो क्यूबैंक्सिया तुम्हारे लायक नहीं है। जाना चाहती है तो जाने दो। तुम्हारे पास मैं हूं ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। यांग झेंझे, तुम तो बस मेरे मनोरंजन का साधन हो। तुम्हारी क्या औकात है बैनेक्साए के बराबर बैठने की? मुझे पता चल गया है। फेक अकाउंट्स से खबरें और बैनेक्साए के खिलाफ हाल की बदनामी, सब तुमने पैसे देकर करवाया है। बेशर्म, अगर तुम नहीं होती तो बैनेक्साए नहीं जाती। सब तुम्हारी वजह से। जिए भैया, मुझसे गलती हो गई। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। कृपया मुझे माफ कर दो, जिए भाई। मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्या कहा? तुम गर्भवती हो? मैंने तो सभी सावधानियां बरती थी। तुमने जानबूझकर किया है।
जिए भाई, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कृपया जुबानसिया को भूल जाओ। अब से हम तीनों एक साथ रहेंगे और खुशहाल जीवन बिताएंगे। ठीक है ना? तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हारे पेट के बच्चे को गिरवा दूंगा। क्या तुम पागल हो? यह तुम्हारा भी बच्चा है। इस दुनिया में मेरे बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार महिलाएं बहुत सारी हैं, लेकिन केवल बांसिया ही योग्य है मेरे बच्चे को जन्म देने के लिए। नहीं नहीं, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, उसे चोट मत पहुंचाओ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। मुझे छोड़ दो। नहीं जी भाई, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे बच्चे को चोट मत पहुंचाओ। मैं तुमसे विनती करती हूँ। करो, साफ सुथरा काम करो। नहीं 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 नहीं, जिए जुबानसिया, मैं नहीं करूंगी। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। श्रीमान, माफ कीजिए, आपने मेरा रास्ता रोक दिया है। तुम कौन हो? बांजिया, मैं झाओ युआनजो हूँ। कुछ सालों में तुम बदल गए हो। बांजिया, ये सॉसेज खाओ। मैंने कहा था ना, हमारे साथ प्यार में है। देखो, वह फिर से जुबानसिया को खाना दे रहा है। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? हम सिर्फ पड़ोसी हैं और मुझे मोटे लोग पसंद नहीं है। मुझे ऐसे लोग भी पसंद नहीं है जिनका कोई व्यक्तित्व नहीं होता। इंसान को बड़ा होना ही पड़ता है। चाचा और चाची ने मुझे तुम्हें लेने भेजा है। चलो चलते हैं। आगे बैठो। फ्रंट सीट गर्लफ्रेंड के लिए होती है, मेरा वहां बैठना ठीक नहीं होगा। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। घर जाने से पहले मैं कहीं और जाना चाहता हूँ। मेहमान को कैसा महसूस करना चाहते हैं? तुम ही देख लो। एक समय था, सिर्फ इसलिए क्योंकि चीये ने कहा था कि वह इस लंबे बालों से प्यार करते हैं। मैंने उनके लिए 5 साल तक बढ़ाए नई जिंदगी। चलो नई शुरुआत करते हैं। झाओ युआनजो, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। उम्मीद है कि कुछ दिनों बाद की अरेंज मीटिंग में सामने वाले को एक अच्छा इंप्रेशन मिले। अरेंज मीटिंग। तुम्हें मैं कैसा लगता हूं? क्या अरेंज मीटिंग नहीं है? तुम्हें लगता है मैं कैसा हूं? मजाक मत करो, हम दोस्त हैं। क्या सिर्फ दोस्त ही हो सकते हैं? झाओ युआनजो, जिंदगी में प्रेमी आते जाते रहते हैं, लेकिन दोस्त हमेशा दोस्त रहते हैं। दोस्त प्रेमियों से ज्यादा दूर तक जाते हैं। शुबांशिया, इस बार तुम्हारी नहीं चलेगी। इस छोटे अकाउंट को डिलीट कर दो, फिर उसके नाम से एक स्टेटमेंट पोस्ट करो, माफी मांगो, कहो कि वह अस्थायी रूप से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बाहर हो गई है। इस अकाउंट से उसका कोई संबंध नहीं है। और जो मार्केटिंग अकाउंट सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हैं, उन्हें लीगल नोटिस भेज दो। ठीक है बॉस जी, जिनजिन जी से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। क्या जरूरत है? वह महत्वपूर्ण नहीं है। शुभांशिया, क्या कोई खबर मिली है? नहीं, शिया जी के गायब होने के बाद
बहुत सारे पापराजी उन्हें ढूंढ रहे हैं और बहुत से लोग उनके माता पिता के घर के बाहर घूम रहे हैं, लेकिन अब तक उनका कोई अतापता नहीं है। मेरे लिए हाइकिंग का टिकट बुक कर दो। वांशिया बहुत समझदार है, चाहे वह कहीं भी हो, वह हमेशा अपने माता पिता से मिलने जाती है। जी ये तुम वापस आ गए। माफ करना, मैं सो गया था। इस समय के लिए शुक्रिया जो तुमने मुझे अपने घर में रहने दिया। कुछ दिनों बाद जब पापराजी चले जाएंगे, मैं अपने माता पिता के घर वापस चला जाऊंगा। उम्मीद है कि मैंने तुम्हें कोई परेशानी नहीं दी। कैसे हो सकता है? क्या तुमने नहीं कहा कि हम दोस्त हैं? यहाँ जितना चाहो रह सकते हो। माफ करना झाओ युआनझो, मैंने तुम्हें जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाई। झाओ युआनझो, तुम यहाँ कैसे? मैंने कहा था हाइचिंग आने के बाद कंपनी के मामले मुझसे मत पूछो। बॉस जी, क्या आपने पहले मुझे ऑनलाइन 1 लाख रुपए की इनामी XIA की ताजा खबर के लिए किसी ने देखा शुभैंग सिया को शहर की कॉफी शॉप में किसी के साथ शादी के लिए मिल रही है? शादी के लिए मिलना? ड्राइवर वापस मुड़ो। जी। शुभैंग सिया सिर्फ मेरी होगी। मैं देखता हूं कौन मुझसे टकराता है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे पिताजी ने जिससे शादी करवाने की बात की थी वो तुम होगी। हम बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। मैं ही तुम्हारे लिए सबसे सही हूं। बैन XIA, मुझे एक मौका दो तुम्हारे प्यार के लिए। शुभैंग सिया, तुम हिम्मत करके एक बार जवाब देकर देखो। बैन XIA, मैं आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। जी साहब, हम अलग हो चुके हैं। कृपया अपना आत्मसम्मान बनाए रखें। मेरे साथ घर चलो। छोड़ दो। जी साहब, क्या तुमने नहीं सुना मेरी गर्लफ्रेंड ने क्या कहा? तुम अलग हो चुके हो। कृपया अपना आत्मसम्मान बनाए रखें। गर्लफ्रेंड? मैं शुभैंग सिया के साथ हूं। 5 साल से भी ज्यादा हो गए। तुम कौन होते हो? बैन XIA, यांग झिंजी का मामला मैंने सुलझा लिया है। वह अब हमारे रिश्ते में दखल नहीं देगी। और तुमने जो चीजें फेंक दी थी, मैंने एक एक करके सब वापस ला दी हैं। मेरे साथ घर चलो, हम पहले की तरह रहेंगे, ठीक है? चिए, तुम मुझे कब तक परेशान करते रहोगे? मैं आखिरी बार कह रही हूँ, हम अलग हो चुके हैं। देर से आया प्यार घास से भी सस्ता होता है। कुछ चीजें खो जाती हैं, वापस मिल सकती हैं, लेकिन कुछ चीजें एक बार खो गई तो वापस नहीं आती। जब तुम बार बार मुझे धोखा दे रहे थे, तुम्हें पता होना चाहिए था कि आज यह दिन आएगा। मैं सहमत नहीं हूं। मेरे साथ जिंग शहर चलो, मैं तुम्हें 2 गुना प्यार दूंगा। चलो। तुम मुझे छोड़ दो, तुम मुझे दर्द दे रहे हो। उसे छोड़ दो। और मत लड़ो। अगर तुमने फिर लड़ाई की तो मैं वापस जाकर झाओ आंटी को शिकायत करूंगी। घर चलो। मैं तुम्हारी दवा करता हूँ। चिए, तुम कहो, क्या हमारे बीच कभी अलग होने का दिन आएगा? नहीं, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। हम पहले की तरह रहेंगे, परियों की कहानी की तरह खुशी से साथ रहना। अगर एक दिन तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी दुनिया से गायब हो जाऊंगा। मैं उस बात को होने नहीं दूंगा। जाने मत दो। तुम फिर क्या करने वाले हो? निजी मामले खत्म, अब सार्वजनिक मामलों की बात करते हैं।
धनराशि मैंने तुम्हें पहले ही दे दी है। वैनेक्साये, तुम हुआई आर्ट्स के टॉप आर्टिस्ट हो। तुम्हारी दंड राशि साइनिंग की 3 लाख नहीं है, बल्कि 1 करोड़ है। तुम तो सचमुच बहुत बड़ी मांग कर रहे हो। इतना घटिया तरीका। तुम सचमुच घृणित हो। बस तुम्हें रोकने के लिए। तुम मुझसे कुछ भी करवा सकते हो, वैनेक्साये। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं मुझे पता है। मेरे साथ वापस चलो, पूरी हुआई आर्ट्स तुम्हारी हो सकती है। चिंता मत करो, बस 1 करोड़ है, मैं उसकी तरफ से दूंगा। तुम ही? यह तो 1 करोड़ है। खुद का परिचय दूं, मुक्सिया फिल्म्स, झाओ युआन्स हूं। तो तुम ही वो मुक्सिया फिल्म्स हो के पीछे का रहस्यमय मालिक। मुक्सिया, मुक्सिया, झाओ युआन्स हो। तुम तो सचमुच साफ साफ दिख रहे हो। इसलिए जब मैंने इस क्षेत्र में कदम रखा, मुक्सिया फिल्म्स ने टॉप आर्टिस्ट का ट्रीटमेंट देकर मुझे ऑफर दिया। लेकिन तुमने ये सब मेरे लिए क्यों किया? तुम्हें याद नहीं? बचपन में मैंने कहा था, बड़ा होकर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। झाओ ज़ियाओपैंग मेरे संरक्षण में है, तुम उसे परेशान मत करना। हाँ, वैनेक्साये, धन्यवाद। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हाँ। बॉस ची, अब हम जा सकते हैं? बॉस ची, मेरे और वैनेक्साये के बचपन के दोस्ती की तुलना में तुम्हारे 5 साल सचमुच कुछ नहीं है। दर्द हो रहा है, मैं हल्का कर देता हूँ। दर्द नहीं हो रहा। बहुत अच्छे झाओ ज़ियाओपैंग, तुमने नाम कमाया। कुछ साल नहीं मिले और तुमने लड़ना भी सीख लिया। क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। वैनेक्साये, मुझे पता है, पहले मैं इतना अच्छा नहीं था, इसलिए तुम मुझे पसंद नहीं करती थी। लेकिन अब जिस दिन मैं मुसीबत में फंसा था, उस रहस्यमय व्यक्ति ने मुझे मैसेज किया था। तुम थे ना? यंग डायरेक्टर, मैंने आपको कुछ चीजें ईमेल की हैं, आप देख लीजिए। मुझे पहले से पता था कि तुम ची ये के साथ हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, बस चुपचाप तुम्हें देखता रहा। धन्यवाद झाओ युआनजो। चाहिए, उसे मेरा नया वीचैट कैसे मिला? बानजिया, तुम मेरे पास वापस आ गए। तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो ना? तुम बानजिया नहीं हो। जिये भाई, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं ही तुम्हारी बानसिया हूँ। तुम सच में बानजिया हो? मुझे अब मत छोड़ना, ठीक है? ठीक है। बानजिया, यांग झेन, तुम कैसे? जिये भाई, अगर मैं नहीं तो और कौन होगा? तुम बाहर जाओ, बाहर। तुम कहो तो मैं चला जाऊं, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? बहुत बेइज्जती होगी। यांग झेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? जिये, मेरा करियर खत्म हो गया, बच्चा भी नहीं रहा। तुम भी खुश नहीं रहोगे। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, मुझ पर हाथ उठाने से पहले
अच्छा होगा कि पहले इंटरनेट पर देख लो। तुम यह मत सोचना कि मेरा फोन छीन लेने से सब खत्म हो जाएगा। नंगों को क्या डर। मैं अभी तो तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं चाहती हूँ कि तुम ऐलान करो मैं हुआई आर्ट्स की मालकिन बनो। मैं चाहती हूँ कि तुम सारे संसाधन लगाकर मुझे स्टार बनाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी बदनामी कर दूंगी। यांग झेन झेन, तुम मुझे बेड फोटो से ब्लैकमेल करना चाहती हो? क्या तुम्हें अपनी औकात का अंदाजा नहीं? अगर मेरे पास तुम्हारे टैक्स चोरी के सबूत हो तो ये भाई, अब से जो मैं कहूं वही करो, नहीं तो मैं क्या कर बैठूं। कोई पागलपन भरी हरकत। मुस्कुराओ। वांजिया, तुम यहाँ कैसे? मुझे पता था तुम जरूर लौटोगे। माता पिता से मिलने आई हूँ, चिंता मत करो इंटरनेट की बातों का। मैं तुम्हें एक सही जवाब दूंगी। ऑनलाइन बातें क्या कह रहे हो? वो कह रहा था शायद यांग जेजे के साथ बेड फोटो के साथ ऑफिशियल अनाउंसमेंट की बात। अब वे दोनों एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 2 गोल्डन कपल बन गए हैं। बधाई हो बॉस जी। तुम चुप रहो, यहाँ तुम्हारी बोलने की कोई जगह नहीं है। जहाँ ठंडक हो वहां जाओ। चुप रहने वाला तो तुम हो। हम अब ब्रेकअप हो चुके हैं। कृपया आगे से मुझे परेशान मत करो। मेरी जिंदगी में दखल मत दो। चलो, मेरे माता पिता इंतजार कर रहे होंगे। तुम उसे माता पिता से मिलवाने जा रहे हो? झाओ युआनसू, मैं तुम्हें बता दूं, मैं इस औरत के साथ 5 साल सोया हूं। क्या तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता? जी मैं अभी तक जिंदा हूँ। किसने तुम्हें इजाजत दी मेरी बेटी को परेशान करने की? जिए, तुमने बैनेक्साये के साथ जो किया, हम उसे माफ नहीं करेंगे। तुम चले जाओ। बैनेक्साये, इन दिनों मैं और तुम्हारे पापा खबरें देखकर बहुत परेशान थे। खुशी की बात है कि तुम अब वापस आ गई हो। माँ, पापा, माफ करना, मैंने तुम्हें चिंता में डाल दिया। शू बैंक्सिया, मैंने तुम्हें बचपन से विनम्र और समझदार बनना सिखाया ताकि तुम परेशान न हो। 5 साल हो गए, 5 साल तुमने इस बदमाश को अपने साथ ऐसा करने दिया। तुम हमें क्यों नहीं बताई? पापा, माफ करना, मैंने गलती की। मुझे तुम्हें छुपाना नहीं चाहिए था। तुम बैनेक्साये को क्यों मार रहे हो? बैनेक्साये बाहर बहुत दुख झेल चुकी है। मेरी बैनेक्साये, इन सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। चिए, तुम चले जाओ। कभी भी हमारे क्षु परिवार के सामने मत आना। बैनेक्साये का भविष्य तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर वह तुम्हारे साथ रिश्ते की वजह से शादी नहीं कर पाई तो मैं उसे पूरी जिंदगी पालूंगा। पापा, चाचा चाची, कृपया बैनेक्साये को मुझसे शादी करने दे। आप जानते हैं मैं बैनेक्साये को बहुत समय से चाहता हूं। ये अंगूठी हमारी मुलाकात के समय से ही तैयार थी। बैनेक्साये, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं कसम खाता हूं मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, नहीं तो मेरी मौत हो जाए। क्या तुम राजी हो? मैं तैयार हूँ। जिए, क्या तुम खुद को मार डालोगे? जू पेंसिया की शादी होने वाली है। तुम किसके लिए नाटक कर रहे हो? जल्दी से उठो। झेन झेन, सब तुम्हारी वजह से। अगर तुम नहीं होते तो बेंजिया मुझसे ब्रेकअप नहीं करती। मेरी गलती है। जिए, अपने दिल से पूछो, तुम बार बार कहते हो तुम जो पेंसिया से प्यार करते हो, लेकिन तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लालच का विरोध क्यों नहीं कर पाए?
तुम्हारा प्यार बहुत सस्ता है, जैसे सड़क पर बांटे जाने वाले पर्चे। हर किसी के लिए है। जू पेंसिया का जाना तुम्हारी वजह से है। तुम्हें लगता था जू पेंसिया तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लेकिन तुम हो जिसने बार बार धोखा दिया, जू पेंसिया के दिल को रौंद डाला। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। सब तुम्हारी गलती है। साफ साफ तुम हो। क्या? जरा होश में आओ। एक डेटिंग शो ने हमसे संपर्क किया है। मैंने हाँ कर दी है। तुम्हें 2 दिनों में अपने आप को संभालो। चले जाओ, चले जाओ। बॉस जी, सामान मिला? तुम कौन हो? क्या चाहते हो? बस पैसे चाहिए। बॉस जी, तुम्हें मेरा नाम जानने की जरूरत नहीं, बस इतना जानो, मेरे पास जू बेंजिया की गोपनीय जानकारी है। जू बेंजिया की शादी होने वाली है। तुम उसके फियांस के पास क्यों नहीं जाते? मुझसे क्या चाहते हो? बॉस जी, बेवकूफ बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? खत खोलो, देखो तो सही। चिए और मिस यांग की जोड़ी चर्चा में है। अगर दुनिया को इसके बारे में पता चल गया। तुम मुझे धमका रहे हो? हाँ। अगर मैं नहीं दूं तो? बॉस जी, पहले देख लो अपने हाथ में क्या है। जू बेंजिया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कृपया पिताजी अपनी बेटी का हाथ पकड़े और उसे दूल्हे के हाथों में सौंप दे। चिए भाई, जू पेंसिया की शादी हो चुकी है। तुम जाओगे तो भी कुछ नहीं बदलेगा। क्या तुम मेरे साथ वापस चलोगे? हट जाओ। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। चिए, अगर आज जाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे टैक्स चोरी के सबूत ऑनलाइन डाल दूंगा, हुआई को दिवालिया कर दूंगा, तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। जैसा चाहो। चिए भाई, मैं गलती कर दी, माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तुम जो भी करो मैं तुमसे नाराज नहीं होंगी। तुमने बच्चा गिरवा दिया, मैं नाराज नहीं, बस तुम मत जाओ, ठीक है? यांग झेंझे, मेरा प्यार हमेशा से शुभांक्सिया के लिए ही रहा है। तुम जो चाहो करो, यह तुम्हारी मर्जी है। मैं अब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहूंगा। चिए, क्रुबैंक्सिया, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। दूल्हा और दुल्हन को बधाई। अब आप अपनी खुशियों के किनारे पर पहुंच चुके हैं। यहाँ सभी दोस्तों और परिवार की गवाही में आप इस प्यार के रस्म को पूरा करेंगे। दूल्हा झाओ युएनझू जी सामने खड़ी शुभैंक्सिया जी के साथ जीवन साथी बनेंगे और उनकी हमेशा रक्षा करेंगे, प्यार करेंगे, हमेशा के लिए। क्या आप राजी हैं? हाँ, मैं राजी हूं। दुल्हन शुभैंक्सिया जी, क्या आप राजी हैं झाओ युएनझू जी के साथ जीवन साथी बनने के लिए? मैं सहमत नहीं। उन्हें हाँ मत कहो। चिए, तुम पागल हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? बॉस जी, तुम बार बार मेरी पत्नी को परेशान करते हो। अब सार्वजनिक रूप से मेरी शादी को चुनौती दे रहे हो। समझदार बनो, नहीं तो मैं सुरक्षा को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। झाओ युएनझू, समझदार नहीं तुम हो। मैं और बैनेक्सा ये 5 साल से साथ हैं। मैं उसका पहला प्यार हूं और बच्चे का पिता भी। तुम बस एक बचपन का दोस्त हो, बस एक बैकअप हो। दुल्हन गर्भवती है और शादी कर रही है। बॉस झाओ, ये तो पिता बनने की खुशी है। चिए, तुम क्या बकवास कर रहे हो? बैनेक्साए, मुझे पता चल गया है। बच्चे के बारे में मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मेरे बच्चे को लेकर दूसरे मर्द से शादी करो। मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, है ना? मुझे एक और मौका दो।
मुझे माफ कर दो, मेरे साथ घर चलो। हम मान लेते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है? जिए, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अभी बहुत हास्यास्पद लग रहे हो? हाँ, मेरा और तुम्हारा एक बच्चा था, लेकिन वो कब का मर चुका है, तुम्हारी लापरवाही की वजह से और उपेक्षा की वजह से। किसने कहा पीरियड्स का दर्द है? तुम्हारा गर्भपात हुआ था। बच्चा चला गया। बच्चा कैसे चला जा सकता है? तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, है ना वांछिया? ये मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिए भाई, आज उसका बच्चा भी चला गया। बताओ, क्या ये तुम्हारे कर्मों का फल नहीं है? लेकिन कोई बात नहीं शुभांशिया, वह नहीं चाहती तुम्हारे बच्चे को जन्म देने, लेकिन मैं चाहती हूँ। तुम मेरे साथ चलो, ठीक है? मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म दे सकती हूँ, बहुत सारे बच्चे। दूर हो जाओ। मैंने कहा था, इस दुनिया में सिर्फ शुभांशिया ही मेरे बच्चे को जन्म दे सकती है। वांछिया, बच्चा नहीं है, कोई बात नहीं। हम फिर से शुरुआत करेंगे, हमारे आगे बहुत सारे बच्चे होंगे। मैं कसम खाता हूं, मैं एक अच्छा पति बनूंगा, अच्छा पिता बनूंगा। बॉस जी, मेरी पत्नी की बात तुम समझ नहीं पा रहे? तुम यहाँ बेइज्जत क्यों हो रहे हो? तुम चुप रहो, यहां तुम्हारा बोलने का कोई हक नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, वांछिया और मेरे 5 साल के रिश्ते हैं। यहां ढोंग मत करो। सज्जन बनने का उसने मेरा बच्चा पैदा किया, क्या तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता? ये सब बातें मुझे पहले से पता थी। उस रात मैंने बांशिया को अस्पताल छोड़ा था। मैंने देखा तुम दूसरी औरत को लेकर जा रहे थे। मैंने देखा बांशिया बेबस जमीन पर गिरी। मैंने देखा उसे इमरजेंसी में ले जा रहे थे। मैंने देखा वो अपना बच्चा खो रही थी। तुम मुझे अस्पताल ले गए थे, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं डर गया था तुम परेशान हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। पता नहीं तुम मेरे सामने कैसे आओगे। बेवकूफ। जिए, यही फर्क है तुम्हारे और झाओ युआनझो में। तुम्हारे साथ रहकर मुझे सिर्फ अनंत दुख मिले, और युआनझो, वो मुझसे प्यार करता है, मेरा सम्मान करता है। उसने मुझे सच्चे प्यार का मतलब समझाया। प्यार मांगना और कब्जा करना नहीं है, प्यार देना और पूरा करना है। झाओ युआनझो, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने तुमसे शादी की। बिजली चली गई, जमीन पर यह क्या है? यह इतना फिसलन भरा क्यों है? ये तेल है, कोई आग लगाने वाला है। जल्दी भागो। बांसिया, हा हा हा। शुभांसिया, आज तुम्हारा भी दिन आ गया। मैं खुश नहीं हूँ, तुम भी खुश नहीं रहोगी। यांग जेनजेन, यह तुमने किया है। हाँ, मैंने किया है, तो क्या होगा? मैंने कहा था, मैं तुम लोगों को चैन से नहीं रहने दूंगी। युआनझो, वांछिया, तुम नहीं जाओगे, तुम्हें मेरे साथ मरना होगा। तुम नहीं जाओगे, नहीं जाने दूंगा। वांछिया, कोई बात नहीं, मैं यहां हूं, डरो मत। झाओ युआनझो, तुम्हारे साथ मुझे डर नहीं लगता। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। दूल्हा दुल्हन अभी यहां है, जल्दी उन्हें बाहर ले जाओ। बांसिया, नहीं, मेरी बेटी अभी अंदर है, आग बहुत बड़ी है, मत जाओ। जिए भाई, तुम पागल हो गए हो। अभी अंदर जाओगे तो मर जाओगे। तो मैं मरूंगा, लेकिन शू बांजिया के साथ मरूंगा। बांजिया,
तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ पापा, मेरा पैर मुड़ गया है। फिर भी तुम गोद में क्यों हो? एम्बुलेंस आ रही है, तुम जबरदस्ती मत करो, पहले अस्पताल जाकर देख लो। मैं वाकई ठीक हूँ, सब ठीक है। बहुत अच्छा युआंजो, मुझे नीचे उतार दो। मैं शादी जारी रखना चाहती हूँ, कृपया हमारी मदद करें। क्या आपसे सलाह करेंगे? हाँ ठीक है, दुल्हन शु बांजिया जी, क्या आप तैयार हैं? दूल्हा झाओ युआंजो जी के साथ विवाह बंधन में बंधने के लिए, चाहे सुख हो या दुख, स्वास्थ्य हो या गरीबी, क्या आप उनकी जीवन भर देखभाल करेंगी? साथ मिलकर एक सुंदर भविष्य बनाने के लिए क्या आप तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ। यांग जेनजेन जी, आप पर आग लगाने का आरोप है, कृपया हमारे साथ चलें। जिए भाई, मुझे डर लग रहा है, मैं जेल नहीं जाना चाहती। कृपया मेरी मदद करो, मैं जेल नहीं जाना चाहती। जी ये है ना, तुम भी साथ चलो, ले जाओ। जिए भाई, मैं वाकई पागल नहीं हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, उन्हें मुझे छोड़ने को कहो, ठीक है? मुझे पता है मनोरोग अस्पताल का रिकॉर्ड, मैंने ही किसी से नकली बनवाया था। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? आगजनी का प्रयास, सिर्फ 3 साल की सजा तुम्हारे लिए बहुत कम है। तुम इस मनोरोग अस्पताल से निकलना चाहते हो, यह मेरे हाथ में है। जिए, तुम सब कुछ अपने मुट्ठी में नहीं कर सकते। क्या तुम लोगों ने सुना? मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे जल्दी से छोड़ दो। तुम इस मनोरोग अस्पताल से बाहर निकलना चाहते हो। मैंने इसे खरीद लिया है, बाहर निकलने के लिए मेरी इजाजत चाहिए। जिए भाई, नहीं। बॉस जी, मुझे पता है मैंने गलती की है, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दूं? तुम फिर से शुभैंक्सिया को चोट पहुंचाओगे? सपने में तुमने मेरे बच्चे को मार डाला और शुभैंक्सिया को चोट पहुंचाई। तुम्हारी बाकी की जिंदगी इस मनोरोग अस्पताल में बितानी होगी। जिए, तुम्हारी बुरी मौत होगी। मैं यहाँ बैठकर तुम्हारा अंत देखूंगा। जिए, मुझे छोड़ दो। जिए। आज हमारी शादी की रात है, क्या तुम अभी भी काम में व्यस्त रहोगे? शादी में बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, मुझे जल्दी से पीआर टीम से संपर्क करना होगा। इसे संभालने के लिए माफ करना, मैंने तुम्हें नजरअंदाज कर दिया। काम कभी खत्म नहीं होता। एक्साइओ ब्यूडिंग, आज तुम्हारा स्कूल का पहला दिन है, मजबूत रहना, ठीक है? हाँ। बैनिक्स आए, मजबूत रहने वाला तुम हो, ठीक है? एक्साइओ ब्यूडिंग, तुम्हारी माँ को कल पता चला कि तुम स्कूल जा रहे हो, वो रात भर रोती रही। माँ, मैं मजबूत रहूंगा, लेकिन तुम भी चुपके से नहीं रोना। माँ एक बड़ी स्टार है, रोने से तुम बदसूरत हो जाओगी। स्कूल बस आने वाली है, माम पापा तुम लोग जाओ। माम पापा अलविदा। एक्साइओ ब्यूडिंग आखिरकार चला गया, अब सिर्फ हम दोनों का वक्त है। एक्साइओ ब्यूडिंग सुन लेगा तो दुखी हो जाएगा। तुम सोचो, इन कुछ सालों में या तो एक्साइओ ब्यूडिंग के काम में व्यस्त रही, या फिर करियर में। अब आगे का वक्त मेरे साथ बिताओ, ठीक है? ठीक है। अंकल, तुम मेरे माम पापा को क्यों देख रहे हो? एक्साइओ ब्यूडिंग, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तुम वो इंसान नहीं हो जिसे माँ ने किडनैपर बताया था। मुझे मत उठाना, मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ। मैंने अभी तुम्हारे माता पिता को तुम्हारा नाम पुकारते सुना। तुम्हारा नाम पुकार रहे थे। तुम इतने दुखी लग रहे हो, यह लो एक टॉफी। जब भी मैं दुखी होता हूँ, एक टॉफी खा लेता हूँ और फिर खुश हो जाता हूँ। तुम एक्साइओ ब्यूडिंग हो ना? स्कूल बस तुम्हें लेने आई है। अंकल अलविदा।
वैनिक्स आइए। अगर हमारा बच्चा सही से पैदा होता तो शायद एक्साई ओब्यूडिंग जितना प्यारा होता। बॉस जी, मैं एक्साई जी को ढूंढता हूँ। उन्हें आपसे आखिरी बार मिलवा दूं, ठीक है? नहीं, मैंने उन्हें पहले ही काफी दुख दिया है। उन्हें मेरी यह हालत देखने नहीं देना चाहता। मेरी अब की सूरत, मेरे मरने के बाद मेरी एक मदद करना। ठीक है बॉस जी, बताइए, मैं जरूर करूंगा। एक्साई जी, बॉस जी वो चले गए। जाते जाते मुझे कुछ चीजें आपको देने को कहा। चले गए, इसका क्या मतलब? बॉस जी को कैंसर था। इन सालों में वो लगातार इलाज करवा रहे थे, लेकिन हालात बेहतर नहीं हुए। कल रात उनका निधन हो गया। ऐसा कैसे? ये टमाटर का पौधा, बॉस जी इसे हमेशा अपने पास रखते थे। इसे प्यार से सींचते थे। अपने आखिरी दिनों में यही उनका सहारा था, जिसकी वजह से वो कीमोथेरेपी से गुजर पाए। अरे हाँ, ये भी लो, ये ऑनर ट्रांसफर एग्रीमेंट। ये बॉस जी की वसीयत है, उन्होंने हुई आपको दे दी है। ये आपके लिए उनकी तरफ से मुआवजा है। शुभांक्सिया, इन सालों में मैं चुपके से तुम्हें देखता रहा, तुम्हारे बच्चों को बड़ा होते देखा, तुम्हारी बेस्ट एक्ट्रेस की जीत देखी और सच में बहुत खुश हुआ। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर इस जीवन में कोई अफसोस रह गया है तो वह यह कि तुमने मुझे माफ नहीं किया। माफ करना शुभांक्सिया, मैं जानता हूं कि मेरे द्वारा तुम्हें पहुंचाई गई चोट की भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम मुझे माफ कर दो। वही मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हारा चिए। आखिरी लिखावट। चिए, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तुमने जो हुई छोड़ी है। मैंने किसी को अच्छी तरह से प्रबंधित करने के लिए कहा है। सालाना मुनाफा सीधे बाल संरक्षण संघ को दान कर दिया जाएगा। तुम्हारे लिए और हमारे अजन्मे बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूँ। तुम शांति से काम करो।